जी कैसी नई गोपी है, हैं? जी कैसे चाल चले? अरे बहना देखो तो सही जी, बड़ी सुंदर गोपी आई है। अब भोले बाबा को बड़ी शर्म लगे, भोले बाबा को बड़ी शर्म लग रही है, लेकिन घूंघट लगे हुए हैं, चेहरा काऊ को नहीं दिखे। बाहर से सब गोपी देख रही है। अब वहां तो दरवाजे पे दो गोपी खड़ी है, प्रवेश कैसे करें, कैसे अंदर को जाए? गोपियों ने पूछा आप कहां से आई हो? बोले हम 84 कोस मंडल से आ रहे हैं, चलो अंदर। आप कहां से आई हो? बोली हम नंदगांव से, चलो अंदर। आप कहां से आई हो? बोली हम मथुरा से, चलो अंदर। 84 कोस मंडल के सब गांवों की गोपी आ रही हैं। वहां तो महाराज लाइन लगी हुई है। पार्वती मैया भोले बाबा को हाथ पकड़ लिया और लाइन में लग गई। धीरे धीरे सबका नंबर आया। जैसे ही पार्वती मैया को नंबर आया तो गोपी ने पूछा अरे बहन आप कहां से आई हो? पार्वती मैया बोली बहुत दूर से आई हूँ और चल चल के थक गई हूँ, अंदर जाने दो। गोपी बोली एक बात बताओ बहना, जी तुम हाथ पकड़ के चल रही हो जा गोपी को, जी कौन है? अरे जी कौन गोपी है? बड़ी लंबी चौड़ी लग रही है, बड़ी सुंदर होगी। अब पार्वती मैया को बड़ी शर्म लगे। अरे बहना बाद में पूछ लियो। नहीं नहीं नहीं, पहले बताना पड़ेगा तुम्हारे संग में ये जो गोपी है ये कौन है, ये कौन गोपी है? पार्वती मैया बोली बताना जरूरी है। बोले हाँ, अंदर से आदेश मिला हुआ है, बिना बताए कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब पार्वती मैया बोली बहना तुम पूछ रही है तो देखो ये नई बहू है, मेरे बेटा की बहू है, और ये शर्म करे जाके मारे जी मोना दिखावे। गोपी बोली ओहो, एक बात बताओ है, तुमने अपने बेटा को विवाह कर लिया, शादी कर ली, हमें बताई भी नहीं हैं? अरे कितनी सुंदर बहू है, अरे नेक अपनी बहू को मुंह तो दिखाओ। आज मुंह दिखामनी कर ले, तुम्हारे बहू को सुंदर मोह है, लाओ देख ले। अब भोले बाबा ने और घूंघट जोर से हाथ से पकड़ लिया। अरे ऐसा नहीं हो कि जी गोपी हमारा घूंघट खोल ले। गोपी बोली नेक अपनी बहू को मुंह तो दिखा दो। मैया पार्वती बोली सुनो अभी ये नई नई बहू है इसलिए शर्म करती है, इसलिए मुंह नहीं दिखाएगी। अब गोपियां सोच रही है हम भी मुंह देख ले, कैसी सुंदर है, गोरी है कि काली है कि पीली है, कैसी है? अब जब सब गोपियां जिद पड़ गई, अब तो भोले बाबा को घूंघट हटाना ही पड़े। और जैसे ही भोले बाबा ने घूंघट हटायो, भोले बाबा के गले में जो सर्प पड़ा हुआ था उस सर्प ने फुसकार मार दी। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा के नाग ने फुसकार लगाई, गोपियां मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया के पास में समाचार पहुंचा, बोले महाराज भोले बाबा पधार चुके हैं। कन्हैया समझ गए, बोले ले आओ अंदर। जैसे भोले बाबा अंदर आए, अंदर आकर के कन्हैया ने एक प्रेम सरोवर का निर्माण किया। उस प्रेम सरोवर में भोले बाबा ने डुबकी लगाई तो भोले बाबा गोपी बन गए। आज भी वृंदावन में जो गोपेश्वर महादेव है साक्षात भोलेनाथ हैं। भोली गोपी राधे राधे, प्रेम से बोलो। भोली गोपी के नाम से, गोपेश्वर के नाम से आज भी भोले बाबा वृंदावन में विराजमान है। एक रूप से सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। आज सब गोपियों के साथ में मेरे कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। जितनी गोपी हैं उतने श्री कृष्ण हैं। बड़े सुंदर भाव से आज कन्हैया महाराज कर रहे हैं। ये गोपियों का और भगवान कृष्ण के साथ में महाराज हुआ, बड़ा सुंदर भाव है। आइए हम भी महाराज का दर्शन करते हैं। ज्यादा समय नहीं है, अभी हमको ठाकुर जी के विवाह में प्रवेश करना है। और आज भक्त बड़े बड़े सुंदर भाव से और ठाकुर जी के विवाह की तैयारी करके आए हैं। प्रेम से बोलो। सभी को भगवान के विवाह में आनंद लेना है। कौन कौन ठाकुर जी के विवाह में आनंद लेगा? हाथ ऊपर उठाए। क्या बात है, प्रेम से बोलो। आइए विवाह से पहले थोड़े महाराज में आनंद लेते हैं। ये जीव और ब्रह्म का मिलन है, ऐसा सुंदर महाराज है।
बंसी बारो रास रचावे हो मुरली बारो रास रचावे हो बंसी बारो रास रचावे मुरली बारो रास रचावे हो आई हो आई हो आई शरद पूर्णिमा नाथ बंसी बारो रास रचावे आई शरद पूर्णिमा बंसी बारो रास रचावे हो आई ऐसे बैठे हैं कि जैसे आपको भोजन नहीं मिला है। प्रेम से बोलो जाने मुरली मधुर बजाई सखी दौड़ दौड़ के आई जाने मुरली मधुर बजाई सखी दौड़ दौड़ के आई हो जाने जाने तुम देखो बंसी बारो रास रचावे रचावे मुरली बारो रास रचावे बंसी बारो रास रचावे मुरली बारो रास रचावे हो आई नैना लड़े मुरलिया मारे ते मैं बेटा बन जाऊं नैना लड़े मुरलिया मारे ते मैं बेटा बन जाऊं। कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? देखो भैया तन से तो यही रहेंगे आज, लेकिन मन से सबको वृंदावन चलना है। महाराज लीला में कौन कौन चलना चाहता है? प्रेम से बोलो। देखो पीछे वाले ऐसे बैठे हैं जैसे कोई इनका राशन कार्ड चुरा के ले गया है। उठाइए दोनों हाथ। श्री राधे नैना नैना लड़े मुरलिया बारे पे मैं बेटा बन जाऊं नैना लड़े मैं बेटा बन जाऊं मैं बेटा बन जाऊं अरे मैं बेटा बन जाऊं मैं बेटा बन जाऊं अरे मैं बेटा बन जाऊं हो नैना। बिलेश भैया आपको नहीं चलना है क्या वृंदावन? चलना है तो आगे आ जाइए। प्रेम से बोलो श्री राधे। मैं बेटा बन जाऊं अरे मैं बेटा बन जाऊं नैना ओ नैना नैना लड़े मुरलिया मारे पे मैं बेटा बन जाऊं नैना लड़े मुरलिया मारे पे ताली 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 उठाइए श्री राधे। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी तो मेरी सास लड़ेगी ओ घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी कसम की मोह में मार पड़ेगी कसम की मोह में मार पड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी सास लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी 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 जुल्म करेगी मुझ पे जुल्म करेगी
बारे के मैं वृंदावन जाऊं। ओ नैना कोई कह दे, क्या कह दे, कोई कह दे प्रीतम प्यारे दे, मैं वृंदावन जाऊं। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे उन्हें ना लड़े मुरलिया बारे के मैं वृंदावन जाऊं। जय हो। बोलो राधे राधे। ना लड़े मुरलिया बारे दे, मैं वृंदावन जाऊं। ना लड़े मुरलिया बारे दे, मैं वृंदावन। क्या कर रहे हो? कंस ने कहा बताओ क्या करूं? बोले यज्ञ करो, धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को निमंत्रण दो और जैसे ही वो यहाँ आ जाए मौका देख करके मार देना। अक्रूर जी को भेजा गया, अक्रूर जी गए ब्रज में और आज जैसे ही अक्रूर जी गए ब्रज में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है कृष्ण बलराम दोनों को लेने के लिए। यशोदा मैया ने जब सुना कि मेरे लाल कृष्ण बलराम जो दोनों आंखों के तारे हैं उनको कोई लेकर जाएगा, मां रुदन करने लगी, रोने लगी, विलाप करती है। कोई मेरे प्राणों को लेना चाहे मैं दे सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे कृष्ण बलराम को लेना चाहे मैं नहीं दे सकती। कृष्ण बलराम तो दोनों मेरे नैनों की ज्योति हैं, मैं अपने नैनों की ज्योति को किसी को कैसे दूं? मैं कृष्ण बलराम को नहीं दूंगी। नंद जी ने समझाया, अरे देवी यशोदा कब तक छुपा के रखोगी? एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। पूरे ब्रज में समाचार फैल गया कोई परदेसी आया है, कृष्ण बलराम को लेकर के जाएगा। गोपियां रो रही हैं, रुदन कर रही हैं।
विलाप करती हैं। जैसे ही सवेरा हुआ, अक्रूर जी ने रथ को सजाया और रथ में कृष्ण बलराम दोनों भाई बैठ गए और धीरे धीरे चलने लगे। मैया यशोदा रोती हुई विलकती हुई आई। रथ रोक मुरलिया वारे, लाला ने रथ को रोकियो। जैसे कन्हैया ने रथ को रोका, मैया धड़ाम से गिर पड़ी। कन्हैया बलराम दोनों आ गए, मैया के चरणों से लिपट गए, अंक में भर लिया यशोदा मैया ने। हे माँ, कोई हमारे प्राणों को लेना चाहे हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन मैया तेरे ऋण को कभी नहीं चुका सकते। कोई भी पुत्र अपनी माँ के ऋण को नहीं चुका सकता, कोई भी पिता के ऋण को नहीं चुका सकता। कृष्ण बलराम प्रणाम करके बोले, माँ हम मथुरा जा रहे हैं, परसों लौट के आ जाएंगे। गोपियों को समझाया, गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण, हमको क्या पता था कि हमको छोड़कर के तुम चले जाओगे। अरे कन्हैया, हमको नहीं पता था कि तुम हमको छोड़ के चले जाओगे। हमको ऐसा नहीं पता था, आज तुम हमको छोड़ के जा रहे हो। अरे कन्हैया सुनो, तुम हमको छोड़ के जा रहे हो, लेकिन जैसे आप हमको देख रहे हो, हम ऐसी हालत में मिलेंगे। जाओ, हमको छोड़ के जा रहे हो। कहती है गोपी, अरे कन्हैया, तुम हमको छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन अरे कन्हैया, गोपियां रुदन करती हैं, विलाप करती हैं। रथ धीरे धीरे जब बढ़ने लगा, जो मैं ऐसा जान दी, अरे प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, अरे प्रीत न करियो। अरे हमको ऐसा पता होता कि ये श्याम सुंदर एक दिन हमको धोखा देकर के चला जाएगा। अरे कन्हैया, तुझसे प्रेम क्यों करती? सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, गोपियों के अश्रु प्रवाहित हो रहा है। इधर अक्रूर जी ने कहा, प्रभु जल्दी चलना है। रथ को बढ़ाया, जमुना जी के पास पहुंच गए। जमुना जी में स्नान किया, कृष्ण बलराम की छवि का जमुना जी में दर्शन किया। समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात परब्रह्म अवतार है। मथुरा में पहुंच गए। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के पहले पहुंच गए। जैसे ही रथ को जाकर के मथुरा में रोका, अक्रूर जी अपने घर चले गए। कृष्ण बलराम दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ में नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने कही, लाला देखिए मथुरा नगरी है, लाला यहाँ के राजा कंस हैं, यहाँ कोई उत्पात मत करना, ऊधम मत करना। बाबा ने समझा दियो। कन्हैया बोले, बाबा हमने अभी मथुरा नगरी को नहीं देखा। बाबा हमारी इच्छा है कि हम मथुरा नगरी में भ्रमण कर ले। नंद बाबा बोले, ना है भैया। कन्हैया बोले, क्यों? देख लाला जी, मथुरा शहर है, और देख लाला जी शहर में तेने काउते सारो कह रही है, तेने काउए गाड़ी दे दी तो झगड़ो हो जाएगा। कन्हैया बोले, ना बाबा, हम काउए गाड़ी नहीं देंगे, हमने घूम आए। कृष्ण बलराम को लेकर ग्वाल वाल सब घूमने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही चलने लगे तो मथुरा की जो माताएं हैं वो अपनी अपनी छत पर, अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर के कृष्ण बलराम के ऊपर सुंदर सुंदर फूल बरसा रही है। सुंदर सुंदर पुष्पों की बरसात हो रही है। जब पुष्प बरसने लगे तो ग्वालवाल बोले, ओ कन्हैया देखियो, जब मथुरा नगरी में घुसते ही बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल हमारे ऊपर बरस रहे हैं, तो देखो मामा कंस कितना स्वागत करेंगे। कंस मामा हमारा बड़ो स्वागत करेंगे। आगे चले, एक सखा बोलियो, अरे कन्हैया भैया, हम तो गैया चरावे गए, हमारी मैया ने कही कि कन्हैया तो गए हो। कहाँ गए हो? बोले मथुरा। हम तो भैया जैसे कपड़ा पहन रहे वैसे कपड़ा पहन के चले आए। लाला प्रेम से बोलो, भैया ऐसा कर, तू तो सुंदर सुंदर कपड़ा पहने भयो है, भैया हमारे काजे कछु व्यवस्था कर।
सुंदर सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था कर। कन्हैया बोले चिंता मत करो, चलो जमुना जी के किनारे। जैसे ही जमुना जी के किनारे गए, वहां एक रजत नाम का धोबी और कपड़ों को धो रहा था, और भी धोबी वहां कपड़े धो रहे थे। कन्हैया गए, जाकर के धोबियों को जैसे ही देखा कपड़े धोते हुए, बोले मामा जी राम राम। धोबी ने तो मुड़ के भी नहीं देखा, फिर आवाज लगाई, अरे मामा जी राम राम, हम कंस महाराज के भांजे हैं, मामा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमारे जो सखा है इनके पास में कपड़े नहीं है, ऐसा करो इनको कपड़े दे दो, लौट के आएंगे तुम्हें वापस कर जाएंगे। धोबी बोला गुस्सा में आकर के, ओ ग्वारिया, ओ गवारो, पोखर का पानी पीवे वाले, बेजर की रोटी खावे वाले, और यहाँ तुम्हारी औकात नहीं है, राजा के वस्त्रों को पहनना चाहते हो, भाग जाओ भाग जाओ। जो काम 2 घंटे बाद होगा उसको अभी कर देंगे, ज्यादा देर के मेहमान नहीं हो, 2-4 घंटे के मेहमान हो। कन्हैया को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जो सखा थे ना संग में ग्वालवाल, जो उंगली पकड़ के चल रहा था, एक छोटा सा ग्वाल, छोटा सखा बोले, ओ कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, दिखा दे पूतना वारी 2 हाथ। भैया होगी सो देखी जाएगी, दिखा दे पूतना वारे 2 हाथ। दिखा दो, हाँ भैया दिखा दे। छोटे से कन्हैया गए और अपने छोटे से हाथ से मेरे बाल कृष्ण भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, और जैसे मुष्टिक का प्रहार किया उसका तो सर ही धड़ से अलग हो गया। भागो 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 भागो, जितने धोबी थे शोर मचाने लगे, भागो भागो भैया, पूतना मारने वाला आ गया, शकटासुर मारने वाला आ गया, भागो भागो। कन्हैया बोले भैया अब जिसको जैसे वस्त्र चाहिए, जैसे कपड़े चाहिए पहन लो। सब ग्वाल वालों ने सुंदर सुंदर वस्त्रों को ले लिया, पहनने लगे, और जैसे ही नए नए कपड़े चमकीले सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन तो लिया, जैसे ही सड़क पे चले तो गड़बड़ हो गई।